नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए चलते अपने टॉपिक पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ, एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और पहुंचता रहे, तथा आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट क्या क्या लिखा है। इफ द प्लान डजंट वर्क देन चेंज द प्लान बट द नेवर द गोल। क्या लिखा है? इफ द प्लान डजंट वर्क देन चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। मीन्स इसका हिंदी में अगर निकाला जाए तो हिंदी में इसका मीन्स क्या होगा? इफ द प्लान डजंट वर्क, अगर तुमने जो किसी काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए अगर तुमने कोई प्लान बनाया, कोई उद्देश्य बनाया है और वो प्लान तुम्हारा काम नहीं करता है, देन तब चेंज द प्लान, अपने प्लान को चेंज कर दो, बट द नेवर द गोल, लेकिन कभी अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, अपने एम को, अपने ऑब्जेक्ट को कभी चेंज मत करो। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस देन डू हार्ड वर्क बट डोंट चेंज द गोल। आई वांट टू से दैट। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं आज क्या चल रहा है और देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को इसके पहले वर्क एंड टाइम के साथ साथ पाइप एंड सिस्टम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज बताए थे आपको कि वर्क एंड टाइम के बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ाएंगे, उससे बिलोंग करता हुआ जो एक्सरसाइज होगा वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम बताए थे उससे बिलोंग करता हुआ जो एक्सरसाइज है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन है, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये आज हम आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। मतलब क्या होता है? मिश्र समानुपात। क्या होता है मतलब होता है मिश्र समानुपात। ठीक है, ये बिलोंग करता हुआ तुम्हारा होता है वर्क एंड टाइम से, या पाइप एंड सिस्टम कहें, दोनों से बिलोंग करती हुई एक्सरसाइज है। बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके रखिएगा। हाँ, जो लोग कहा करते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, नींद बहुत आती है, तो उसका एक रीजन है। देखो, जैसे कि मान लो अगर जो भूलने वाली बात है, ठीक है, जो लोग कहते हैं कि हमको भूलने की बीमारी है, एमनेशिया है। क्या है? एमनेशिया, इंग्लिश में कहते हैं ना, एमनेशिया कहते हैं। ठीक है, भूलने की बीमारी। तो भूलना एक कॉमन थिंग है। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड में एक लेसन था फॉरगेटिंग। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था? फॉरगेटिंग इज अ कॉमन थिंग, बट फॉरगेटिंग क्या है? इसका एक कॉमन थिंग है, एक यूनिक थिंग है, सबके साथ वो घटना घटती है, बट क्या होता है उसी के साथ वो घटना तब नहीं घटती है। याद करिए, जब आपने पहली बार अपना मोबाइल नंबर लिया होगा, ठीक है, तो अपना मोबाइल नंबर तुम्हारा खुद को ना पहली बार में याद हो गया होगा। हाँ, तुमने कई बार उसको जब दूसरों से शेयर किया होगा, अपना मोबाइल नंबर दूसरों से शेयर किया होगा, बताए होंगे कि हमारा मोबाइल नंबर ये है। मतलब कि क्या है? अपने मोबाइल नंबर का तुम लोगों ने रिवीजन किया होगा। रिवीजन मतलब बार बार दूसरों से बताया होगा, शेयर किया होगा, अपने मोबाइल में सेव किया होगा, कई जगह लिखा होगा, तब जाके याद हुआ है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज याद नहीं होती है तो उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, तो याद जरूर होगी। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए ऐसा कह, नहीं, पीजी करने के बाद हमारा मैथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी हमको नहीं आता था, हकीकत बता रहे। ठीक है, बट क्या हुआ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, बट बिल्कुल उसी के पीछे अपने आप को समर्पित किया तो मैथ आप लोगों को पढ़ा रहे। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचे कि ये सब्जेक्ट हमको नहीं आ रहा तो हम इसका पीछा छोड़ दें। आप पीछा छोड़ देंगे, अगर आप उससे 1 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो आपसे डबल जाएगा पीछे। इसलिए जो चीज नहीं आती है, जो आती है उसको छोड़ दो, जो नहीं आती उसके पीछे दौड़ो तो उसके पीछे दौड़ो जो चीज नहीं आती है। हाँ, और एक बात कि उस चीज के पीछे भागो जो मिलना
इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब एक दुर्लभ सी चीज है जो मिलना लगता है कि बहुत कठिनाइयों से मिल रही है, ठीक है। और उस चीज के पीछे मत भागो जो एक परंपरा सी बन गई है कि नहीं हमको वो चीज मिलनी ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फालतू की बातों को छोड़ करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को जारी रखिए। वैकेंसी आ रही हैं, आने लगी हैं और कैलेंडर भी जारी हो चुके, एग्जाम की डेट भी आ चुकी हैं। तो मान लो कि चाहिए मानते हैं कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी ना कभी तो पेपर तो होंगे। ये तो नहीं है कि अब सदियों तक लॉकडाउन ही चलता रहेगा। कभी ना कभी तो उसकी वैक्सीन भी खोज ली जाएगी, टीका भी खोज लिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई को अपने जारी रखिए, ठीक है। तो चलते अपने मिश्र समानुपात में देखते हैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हाँ देखो जैसे कि वर्क एंड टाइम था बिल्कुल वैसे ही बिलोंग करता हुआ आपका मिश्र समानुपात है, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस बेस पर आधारित होते हैं। इसमें आपको हम जब वर्क एंड टाइम पढ़ा रहे थे तो एक बात बताई थी कि सब कुछ ऊपर रखते, जितना भी कुछ दिया हो क्वेश्चन में सब कुछ ऊपर रखते, केवल एक चीज को छोड़ के, किसको छोड़ के, वर्क को। वर्क मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो मतलब बुक हो सकती है पढ़ने का, पैसा कमाने का, कुछ बनाने का, दीवार है, नहर है, कुछ भी है वो वर्क हो सकता है। उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं और सब चीज को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला M1D1 इक्वल M2D2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये मत कहिएगा कि सर हमने केवल इसको पढ़ा है, इसमें कुछ भी हो आगे जोड़ते चले जाओ। कैसे, M1 लिख दो, D1 लिख दो, H1 लिख दो, अगर घंटा दिया तो H1 लिख दो, और भी कुछ दिया तो आगे उसको 1 लिख दो। बस सब कुछ ऊपर लिखना है, केवल तुमको नीचे क्या लिखना है, नीचे अपान में W1 या W2 जो भी हो वो लिखना है। बस वर्ग को नीचे लिखना है और सब कुछ ऊपर लिखना है। अब देखते ही देखते आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए जैसे क्वेश्चन देख रहे लिखा है 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन 700 रुपया है, तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन क्या होगा। आपको बताना है 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन, ध्यान दीजिएगा 15 दिन का वेतन 700 रुपया है, तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, पहले हम थोड़ा इसका बेस देखते हैं, लॉन्ग मेथड देखते हैं, विस्तार कर देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा यहाँ पर 15 दिन का वेतन कितना है, 700 रुपया। ध्यान दीजिएगा 15 दिन का वेतन है 700 रुपया। जब 15 दिन का 700 रुपया है, कितना है 700 रुपया है, तो एक दिन का कितना होगा, हो जाएगा 700 बटे 15। ये एक दिन का हो गया ना, एक दिन का वेतन इतना हो गया। और जब एक दिन का कितने लोगों का, 6 लोगों का वेतन है ये एक दिन का, ध्यान दीजिएगा 6 लोगों का, ठीक है। और हमको एक लोग का निकालना है, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे हमको एग्जाम में इस तरीके नहीं करना, किस तरीके करना बता रहे हैं आपको, अभी बताए थे M1 लिखेंगे, D1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 700 रुपया है, ना तो ये दिन है, ना घंटा, ना आदमी है, ये क्या है, ये काम है, वर्क है, ठीक है। इसको लिख देंगे नीचे, इक्वल में लिखेंगे M2D2 अपान W2। M2 यानी M1 मतलब आदमी कितने 6, D1 मतलब दिन कितने 15, W1 काम कितना मतलब 700, ठीक है। M2 आदमी कितने दोबारा 9 मजदूर हैं, दिन कितने हैं 12। हमको निकालना है W2, कितना वेतन निकालेंगे, कितना वेतन पाएंगे। हो गया आंसर, कुछ भी तो नहीं लगाना, काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 पचे 15, हो गया 15 और 2 छंग 12 हो गया, ये हो गया 14। आपका हो जाएगा 14 पचे 70 और 14 छंग 84, इधर मल्टीपल हो जाएगा, 14 छंग 84, क्या आ गया 840 रुपया वेतन पाएंगे। कितना कमाएंगे 840। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई ना बात। हमको काटना है केवल, हाँ कैलकुलेशन तो थोड़ा आनी चाहिए, ठीक है ना।
हमने काट दिया, उत्तर मिल गया। कुछ भी नहीं लगता ना, कुछ भी नहीं लगेगा, 5-6 सेकंड में आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, बस तुमको कुछ नहीं करना है, नीचे केवल वर्क लिखना, वर्क, सब कुछ ऊपर लिखना, केवल वर्क को नीचे लिखना। बार बार हम वही बात बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लो अगर देख रहे हैं, क्वेश्चन ये हो कि 7 मकड़ियां, मकड़ियां कितनी है? 7। 7 मकड़ियां 7 दिन में, समझना बात को, 7 दिन में 7 घंटे काम करके, 7 घंटे काम करके, ध्यान दीजिएगा, 7 घंटे काम करके 7 जाला बुनती हैं। क्या लिखा है? लिखा है 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 घंटे काम करके 7 जाला बुनती हैं। तो 3 मकड़ियां, कुछ भी लिख सकते हो यार, मकड़ियां जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 3 मकड़ियां 3 दिन में 3 जाला कितने दिन में बुनेंगी? 3 जाला कितने घंटे काम करके बुनेंगी? कितने घंटे काम करके बुनेंगी? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में, रेलवे में लास्ट ईयर में, ठीक है। कितने घंटे काम करके बुनेंगी? अब देखिए फिर वही बात आ गई ना, हमको क्या करना है, नीचे केवल वर्क लिखना है, सब कुछ ऊपर लिखना है। तो लिख दो, लिखने में क्या जाता है, M1 D1 और क्या। आप देखो यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर घंटे लिखे ना तो हमने आगे बढ़ा दिया, H1 बढ़ा दिया, W1 नीचे कर दिया, ठीक है। M2 D2 H2 अपान W2 रख दो, उत्तर मिल गया, ठीक है। M1 मतलब मकड़ियां कितनी है? 7। दिन कितने हैं? 7। घंटे कितने हैं? 7। जाले भी कितने हैं? 7। क्या है? रख दो। M2 कितनी है मकड़ियां? 3 है ना, 3 मकड़ियां, हाँ 3 है। D2 कितने? 3 है। घंटे पूछा है, लिख दिया। और कितने जाले? 3 जाले, तो लिख दिया, काट दो, उत्तर हो गया। 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 सतह 49 होता है, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, 49/3 बराबर H2 आ गया। कितने घंटे आ गए? 49/3 या 16 होल 1/3। कितना आ गया? 16 होल 1/3। इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा 3 मकड़ियों को 3 जाला बुनने के लिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ध्यान जरूर दीजिए, कुछ भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ठीक ठाक माइंड को कंसंट्रेट कर करके देखेंगे तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 600 आदमी 605 मीटर लंबी, 5.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी नहर को आधा घंटे में खोदे, कितने घंटे में खोदे? आधा घंटे में खोदे, तो 2500 आदमी 6 घंटे में 10 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर गहरी कितनी लंबी नहर खोदेंगे? यहाँ पर पूछा है नहर की लंबाई कितनी होगी, मतलब वर्क पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अब ये मत सोचिएगा कि सर वर्क तो एक होता, यहाँ पर वर्क इतने कैसे हो गए। अरे लंबाई, हम नहर की बात कर रहे हैं तो नहर वर्क भी तो है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई दे दो तो उससे क्या मतलब है, ठीक है। लिख देते हैं M1 D1 क्या क्या है? आदमी है, और क्या है? दिन नहीं है, यहाँ पर क्या है? घंटा है। क्या है? घंटा है, तो हम लिखते हैं घंटे में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, M1 H1 अपान W2, ठीक है। फार्मूला तुम लोगों को एग्जाम में नहीं रखना, ठीक है। अभी हम केवल समझा रहे हैं इसलिए रख रहे हैं, फार्मूला नहीं रखना, केवल माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर देना है, ठीक है। M1 H1 इक्वल M2 H2 अपान W2। M1 कितने? 600 आदमी कितने? 600। कितना घंटा लग रहा है? नहर को आधे घंटे में, मतलब आधा घंटा लिख दिया, आधा घंटा लिख दिया ना, हो गए 1/2 मतलब आधा घंटा।
काम काम कितना है 605 मीटर लंबी है। कितनी है 605 मीटर लंबी है सॉरी 5.5 मीटर चौड़ी है और गहरी कितनी है 4 मीटर गहरी है। ये 1/2 घंटा लिखा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 2 कहाँ से आ गया। बराबर में M2 आदमी कितने फिर 2500 आदमी हैं। घंटे कितने 6 घंटे हैं। ठीक है, कितनी लंबी है 10 मीटर चौड़ी है। 10 मीटर चौड़ी लिख दिया। गहरी कितनी है 8 मीटर है। लंबाई पूछा हमने L लिख दिया। साल कर लो, उत्तर हो गया। देखते हैं कैसे साल होता है। ठीक है, इधर देखना। ठीक है, 6 दाम 60 हो गए, 100 हो गया ना। ठीक है, जब ये 100 हो गया तो इससे काट दो, इसको हो जाएगा कितना 25 चौको 100 होता है। ठीक है, और कुछ कटेगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, हम 0 बढ़ा देते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक हमने 0 लिख दिया, हो गया 250 हो गया। इसको काट दो, हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएंगे। अब ये काट दो इसको, 2 चौको 8 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 605 गुणे 55 अब बटे इधर कितना बचा है 4। आप इसको सॉल्व कर लो, उत्तर मिल गया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बस कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आंसर आएगा। बस हमको केवल ये ध्यान रखना है कि काम को समझना कि इसमें काम है क्या। जो काम होगा उसको नीचे रखेंगे और सबको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, हाँ इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएं तो 2 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं 20 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वही कर दो, फिर क्या कर दो M1 D1 घंटे भी दिए ना, हाँ घंटे भी दिया, लिख दिया H1, लिख दिया W1। ठीक है, फिर लिख दिया M2 D2 एंड H2 अपान W2। M1 आदमी कितने 4, दिन कितने हैं दिन है 8। ठीक है, घंटे कितने 5। अब यहाँ पर कह रहा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कुछ उत्तर पुस्तिकाएं, तो कुछ की जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 10 5 या x कुछ भी रख दो। ठीक है, हमने लिख दिया 1। ठीक है, इक्वल कितने आदमी है फिर 2 परीक्षक हैं। दिन कितने हैं, दिन है यहाँ पर 20 दिन। घंटे पूछा कितने घंटे, लिख दिया H2। W2 क्या है यहाँ पर लिखा, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हो जाएंगे कितनी 2, साल कर दो उत्तर मिल जाएगा। 2 से 2 कट गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 से 4 कट गया। इधर कितना बचा 8, इधर कितना बचा H2। तो 8 बराबर H2। कितने घंटे काम करना पड़ेगा 8 घंटे। बताइए कितनी आसानी से, कितनी जल्दी, कितनी इजी, कितनी फास्ट और कितने शॉर्ट मेथड से आ गया। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन बस इसी तरीके करते रहिएगा, उत्तर आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। कितने दिन में 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में पूरा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। ये इस थोड़ा घुमा करके दे देता, कहता है कि इतने लोगों के लिए इतने दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, कुछ दिनों बाद इतने मजदूर या इतने सैनिक या इतने व्यक्ति कैंप से या किसी भी प्लेस से चले गए या आ गए, तो अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 64 व्यक्ति, देखिए पहले लिखते हैं, वही फार्मूला है M1 D1 अपान W1। ठीक है, लिखते M2
M2D2/W2, ध्यान दीजिएगा, उससे हटके थोड़ा है, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करिएगा। 64 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे? 81 दिन में। ध्यान देना, यहाँ पर वो क्या करते हैं, 27 दिन तक काम कर डालते हैं। ध्यान देना, वो 27, यानी कि अगर 64 व्यक्ति होते तो काम 81 दिन में पूरा हो जाता। ठीक है, 27 दिन कर चुके हैं, 81 दिन के लिए काम था, 27 दिन वो कर चुके हैं, तो अभी कितना बचा? अभी बचा है आपका 54। अभी कितना बचा? 54। अगर वही व्यक्ति, कौन, 64 व्यक्ति काम करते तो 54 दिन में काम पूरा हो जाता, क्योंकि 27 दिन तक तो काम कर चुके हैं ना, तो रख दो कितने दिन, यहाँ पर 81 दिन ना रखिएगा ना, 27। यही बात ध्यान देना है यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर 81 था, 81 दिन का ठेका उन्होंने लिया था, 27 दिन काम कर चुके, तो 54 दिन और काम करते तो काम पूरा हो जाता कि नहीं हो जाता ना, तो रख दो 64 व्यक्ति, दिन कितने रखो? 54 रखो। W1 काम कितना है, कितनी लंबी है? 3 किलोमीटर लंबी है नहर, रख दो 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, M2 आदमी पूछ रहा कि और कितने आदमी रखे जाएं, हमको नहीं मालूम, हम M2 की जगह M2 ही रख देते हैं। ठीक है, रख दिया M2। कुछ लोग 64 प्लस x करके करते हो तो दिक्कत आई आप लोगों को। ठीक है, यहीं पर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, M2। अब दिन की जगह पर क्या रखेंगे? ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा? 36 दिन। कितने दिन में काम करना है? 36 दिन में काम करना है, तो लिख दिया 36। W2 कितना है बताइए? W2 कितना है? W2 है तुम्हारा 3। काम तो 3 ही रहेगा ना, ध्यान देना, काम कितना रहेगा? काम रहेगा 3। साल काट दो, इसको उत्तर आ जाएगा। 3 से 3 आपका कट गया। ठीक है, इसको काट दो, 18 को 54 होता, 18 दूनी 36 होता, इसको काट दो, हो जाएगा 32। अब 32 को कितना होता है? 96। तो M2 इक्वल कितना आ गया? 96। कितने आदमी चाहिए? 96 आदमी चाहिए। अगर पूछता कितने आदमी तो होता आंसर 96। यहाँ पर पूछा है कि कितने आदमी और लगाए जाएं, 64 उसके पास ऑलरेडी थे, 96 चाहिए, तो 96 से 64 को माइनस कर दो, 642 होता, 963 होता है। कितने आदमी और चाहिए? 32 मैन उसको और चाहिए काम को 36 दिन में पूरा करने के लिए। अगर ये ना आते तो काम पूरा होता 54 दिन में, इनके आने से काम पूरा हो जाएगा कितने दिन में? 36 दिन में। बात क्लियर हो गई ना? समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा अवश्य, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 आदमी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये आपका जो मिश्र समानुपात है इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 36 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम का शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो, ध्यान देना, लिख रहे हैं M1 लिख दिया, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्या लिखा हमने? M1 लिखा, D1 लिखा, घंटे में दिया, H1 भी लिख दिया, W2 लिख दिया, फिर लिख दिया M2 D2 H2/W2 लिख दिया। M1 कितने? 7 आदमी हैं। D1 दिन कितने हैं? दिन है आपके 36 दिन। कितने? 36 दिन है। घंटे कितने? 8 घंटे। अब काम पर ध्यान देना, क्या लिखेंगे? कितना पूरा करते हैं? 1/3 काम। कुल नीचे वाला कुल माना जाता, ऊपर वाला खत्म हुआ, पूरा हुआ, मिला जुला जो भी होता है वो माना जाता है। कितना पूरा किया? 1 काम। ठीक है, इक्वल में। ठीक है, आदमी कितने? यहाँ पर 24 आदमी आते हैं, लिख दिया।
घंटे कितने, 6 घंटे हैं। आपको दिन कितने हैं, दिन आपसे पूछा कितने दिनों में, लिख दिया D2। अब देखो 3 काम था, 1 काम हो गया तो काम कितना बचा, 2। ये देखो लिखा है 3 काम कुल था, 1 काम हो गया तो काम कितना बचा, 2। सॉल्व कर लो, उत्तर हो गया 6 36 होता है, 6 चौको 24 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 सत्ते 28 होता है, क्या हो गया 28। कितने दिन लगेंगे, 28 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। कितना, यानी कि समझना बात को, पूछा क्या था, उसी काम का शेष भाग, यानी जो काम बचा था उस काम को अब कितने दिन में पूरा करेंगे, 28 दिन में पूरा करेंगे। जब 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो। ठीक है, आ गई ना बात समझ में। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समझ में ना आई हो बात को, तो आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं, या कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर 24x7 आवर सर्विस अवेलेबल रहती है। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इसमें किसी भी प्रकार के, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह की किसी भी समस्या में। ठीक है, हाँ इसे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 आदमी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये आपका जो मिश्र समानुपात है इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 36 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम का शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो, ध्यान देना, लिख रहे हैं M1 लिख दिया, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्या लिखा हमने, M1 लिखा, D1 लिखा, घंटे भी दिया, H1 भी लिख दिया, WT लिख दिया, फिर लिख दिया M2 D2 H2 अपान W2 लिख दिया। M1 कितने, 7 आदमी हैं। D1 दिन कितने हैं, दिन है आपके 36 दिन, कितने 36 दिन है। घंटे कितने, 8 घंटे। अब काम पर ध्यान देना, क्या लिखेंगे, कितना पूरा करते हैं, 1/3 काम। कुल नीचे वाला कुल माना जाता, ऊपर वाला खत्म हुआ, पूरा हुआ, मिला जुला जो भी होता है वो माना जाता है। कितना पूरा किया, 1 काम। ठीक है, इक्वल में। ठीक है, आदमी कितने, यहाँ पर 24 आदमी आते हैं, लिख दिया। घंटे कितने, 6 घंटे हैं। आपको दिन कितने हैं, दिन आपसे पूछा कितने दिनों में, लिख दिया D2। अब देखो 3 काम था, 1 काम हो गया तो काम कितना बचा, 2। ये देखो लिखा है 3 काम कुल था, 1 काम हो गया तो काम कितना बचा, 2। सॉल्व कर लो, उत्तर हो गया 6 36 होता है, 6 चौको 24 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 सत्ते 28 होता है, क्या हो गया 28। कितने दिन लगेंगे, 28 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। कितना, यानी कि समझना बात को, पूछा क्या था, उसी काम का शेष भाग, यानी जो काम बचा था उस काम को अब कितने दिन में पूरा करेंगे, 28 दिन में पूरा करेंगे। जब 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो। ठीक है, आ गई ना बात समझ में। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समझ में ना आई हो बात को, तो आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं, या कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर 24x7 आवर सर्विस अवेलेबल रहती है। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इसमें किसी भी प्रकार के, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह की किसी भी समस्या में। ठीक है, हाँ इसे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।